दिल्ली का जंतर मंतर भारतीय पहलवानों के लिए नया अखाड़ा बन गया, जहां बुधवार से देश के कुश्ती खिलाड़ी भारतीय कुश्ती महासंघ और इसके अध्यक्ष सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो खिलाड़ी सालों साल कड़ी मेहनत के बाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन करते हैं, आज वही खिलाड़ी अपने देश में इंसाफ की मांग के लिए धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे खिलाड़ियों में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया और विश्व चैंपियनशिप पदक विजेता विनेश फोगाट के अलावा ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, सरिता मोर, संगीता फोगाट, सत्यव्रत मलिक और कॉमनवेल्थ खेल पदक विजेता सुमित मलिक भी शामिल हुए। दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे खिलाड़ियों का आरोप है कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और कोच महिला खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न और उनका मानसिक शोषण करते हैं। ये पिछले काफी लंबे समय से चला आ रहा है। भारतीय कुश्ती खिलाड़ियों ने कुश्ती महासंघ के ऊपर अभद्रता, गलत व्यवहार और क्षेत्रवाद का भी आरोप लगाया। दौर से गुजरी थी उस टाइम पे। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। जब मैंने वो आर्टिकल लिखा था, काफी लोगों ने बोला कि ये एक कवर अप करने के लिए, कवर अप नहीं था वो एक रियल स्टोरी थी एक एथलीट की, और हर एक एथलीट को पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी हो गया रेसलिंग में, तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है। बजरंग मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है। मैं मेंटली वीक नहीं हूँ। मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ। उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो, इसका तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। इसको तो बहुत गुस्सा आता है। मेरे को गुस्सा नहीं आता। मेरी फैमिली से पूछो। जब मेरा जिस रेसलिंग को मैं 5 साल से, जब 5 साल की थी मैं, तब से मैं लड़ रही हूँ। उस रेसलिंग को मैं जीतती हूँ हर दिन। अगर वो रेसलिंग मेरे से कोई छीनने की कोशिश करता है, मेरे को गुस्सा उस टाइम पे आता है। मेरी इतनी इमेज मतलब गलत पोर्ट्रेट कर दी गई है मीडिया में। फेडरेशन हमारे बारे में इतना नेगेटिव निकलवाती है मीडिया में। हम एथलीट पे कितना मेंटली मतलब इफेक्ट करता होगा उस चीज का। क्या किसी भी फेडरेशन ने इस चीज का कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम एथलीट का मेंटल स्टेटस हम जाने कि क्या है, क्या नहीं है, किस लेवल का है। भारतीय कुश्ती खिलाड़ियों की ओर से कुश्ती महासंघ के ऊपर लगाए गए आरोपों और अध्यक्ष के खिलाफ किए जा रहे धरना प्रदर्शन को दिल्ली महिला आयोग का भी समर्थन मिला। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे कुश्ती खिलाड़ियों से जाकर मुलाकात की और खिलाड़ियों को अपना समर्थन देने की बात कही। जब यही एथलीट्स देश के लिए मेडल लाते हैं तो सारे के सारे नेता लाइन लगाकर इनके साथ फोटो खिंचाते हैं। पर आज जब ये बहुत बहादुरी दिखाकर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, जो कि एक सांसद भी हैं, उनके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट करते हैं, तो कोई इनकी सुध नहीं लेता। मेरे 5 सवाल हैं दिल्ली पुलिस और स्पोर्ट्स मिनिस्टर से। सबसे पहले तो ये बताएं, अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई, और ये आदमी बृजभूषण शरण, इसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं करा गया। दूसरी बात, अभी तक ये आदमी कई सालों से, 13 से ज्यादा सालों से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बना हुआ है। इतने बड़े बड़े आरोप लग गए और फिर भी अभी तक इसका रेजिग्नेशन नहीं माना गया। तो इसका रेजिग्नेशन तुरंत लेना चाहिए। और इसके ऊपर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री क्या कर रही है। तीसरी बात, क्या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में कोई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं है? अभी तक इन सारे आरोपों के ऊपर जांच क्यों नहीं शुरू करी गई। चौथी बात, स्पोर्ट्स मिनिस्टर या उनका कोई सीनियर रिप्रेजेंटेटिव कब मिलने आ रहा है इन सारे के सारे खिलाड़ियों से जंतर मंतर पर। और पांचवी बात, इन सारे खिलाड़ियों ने बहुत बड़े सवाल उठाए हैं कि कैसे स्पोर्ट्स के अंदर एथलीट्स के साथ बहुत बड़े लेवल पे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है। तो इसके ऊपर जांच कौन करेगा और क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे केंद्र सरकार द्वारा, जिससे कि ऐसा कभी किसी खिलाड़ी के साथ ना हो। इस बीच आज सुबह से ही जंतर मंतर पर कुश्ती महासंघ के खिलाफ जुटे खिलाड़ियों में से बजरंग पूनिया ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे, क्योंकि कुश्ती महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह विदेश भागने की फिराक में है। लेकिन हमारी लड़ाई गैर राजनीतिक है। हम अगर देश के लिए लड़ सकते हैं तो खुद अपने लिए भी हम लड़ सकते हैं। हमें किसी नेता की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कुश्ती एक नए जीवन के साथ बाहर आए। ये कौन है? जो भी देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो भी है आप सामने आइए। मैडम
मैडम माइक किसी को नहीं मिलेगा। जी मैडम प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मैडम प्लीज आप नीचे आ जाइए मैडम प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मैडम प्लीज इसको राजनीति मुद्दा ना बनाइए प्लीज। आप नीचे चले जाइए प्लीज मैडम नीचे चले जाइए प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सामने आ जाइए मैडम प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। ये खिलाड़ियों का धरना है। ये जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सांसद बृजभूषण शरण सिंह के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। कुश्ती खिलाड़ियों की ओर से महासंघ के ऊपर लगाए गए आरोपों का अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने खंडन किया। उनका कहना है कि खिलाड़ी ओलंपिक विजेता हैं, इसीलिए चाहते हैं कि इनका ट्रायल ना कराया जाए और अगर हम इनका ट्रायल कराएं भी तो पहले नेशनल विजेता का ट्रायल हो, फिर जो जीते उनके साथ उनका फाइनल कराया जाए। इसके खिलाफ उनका गुस्सा फूटा, इसीलिए खिलाड़ी बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो भी आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल निराधार है। अगर इस प्रकार से शिकायत मेरे खिलाफ थी या इस प्रकार से शिकायत हमारे किसी कोच के थी तो इनको पहले आना चाहिए था और अच्छा होता कि ये नाम लेकर के भी आते कि किस खिलाड़ी के साथ चीफ कोच ने बदसलूकी की है या किस कोच के साथ बृजभूषण सिंह ने बदसलूकी की है या किस कोच के साथ फेडरेशन बदसलूकी की है, ये नाम लेकर के आना चाहिए। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अगर वोटिंग करा दीजिए, अभी वोटिंग करा दीजिए, अपने चैनल पर वोटिंग करा दीजिए कि देश के खिलाड़ियों का क्या मूड है, तो 97 और 3% का रेशियो आएगा। 3% खिलाड़ी इनके साथ नहीं है, 97% खिलाड़ी जो है फेडरेशन के साथ है। क्योंकि मैंने अपना खून पसीना लगा करके इसको सींचा है, कहां से कहां घसीट करके इस फेडरेशन को हम लाए हैं। हम पैसा खाने के लिए नहीं बैठे हैं, हम पैसा लगाते हैं, हम अपने पास से पैसा लगाते हैं, एक एक खिलाड़ी का दुख तकलीफ पूछते हैं। और लेकिन अफसोस है कि इतने करने के बावजूद भी अभी कॉमनवेल्थ का ट्रायल हुआ था, विनेश कुश्ती हार गई थी, रेफरी ने हरा भी दिया था और 1 पॉइंट का मामला था। मैंने तुरंत उस खिलाड़ी को समझाया कि बेटा तुम अभी नई खिलाड़ी हो और तुम्हारे पास बहुत मौका आएगा, इसके पास कोई मौका नहीं है, आखिरी मौका है। अगर ये हार जाएगी तो जाकर के मेरे ऊपर आरोप लगाएगी कि हमने ट्रायल में इसको हरवा दिया है, क्योंकि ये पहले बता चुकी थी कि ट्रायल में मुझको हराया जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे कुश्ती खिलाड़ियों का कहना है कि ये आर पार की लड़ाई है। हमारी लड़ाई सरकार या भारतीय खेल प्राधिकरण के खिलाफ नहीं है, हम WFI के खिलाफ हैं। हमारी लड़ाई न्याय और सत्य के लिए है। इस बीच खिलाड़ियों को न्याय का भरोसा दिलाने के लिए भाजपा नेता और खिलाड़ी बबीता फोगाट भी जंतर मंतर पर पहुंचे और खिलाड़ियों को भरोसा दिलाया कि मेरी कोशिश है कि मैं आज इस समस्या का समाधान दिला दूं, लेकिन मैं भरोसा दिलाती हूँ कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच की जाएगी। सब लोग, सब खिलाड़ियों के सब लोग साथ में है, सरकार भी साथ में है। सरकार ने जो 72 घंटे का उनको टाइम दिया है, सबसे कम टाइम उनको दिया गया है इस चीज के लिए। और ये सरकार ने जो एक्शन लिया है कि सरकार खिलाड़ियों के समर्थन में है और हमेशा खिलाड़ियों का भला चाहती है और कभी भी उनके साथ अन्याय नहीं होने देगी, हमेशा न्याय करेगी और इसकी निष्पक्ष जांच भी होगी। और जो उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, सख्त से सख्त कठोर कदम जो उठा सकती है सरकार उठाएगी। इस्तीफा देंगे बृजभूषण का, बबीता जी ये बताएं। आगे की रणनीति, आगे आप रणनीति, इन चीजों में रणनीति नहीं होती है, ये तो खिलाड़ियों के दिल की भावना है, उसको आपको भी समझना चाहिए और हम लोग भी समझेंगे। फोगाट खाप भी ये पंचायत कर रही है इस मामले को लेकर। सब लोग पंचायत करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक सब लोग साथ में हैं और इसका जल्दी खिलाड़ी और भाजपा नेता बबीता फोगाट के इस बयान पर ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने कहा कि बबीता फोगाट सरकार की तरफ से हमारे पास आई, हमने उनके सामने अपनी बात रखी, उन्होंने हमें निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। अवार्डी है, ओलंपियन है और अच्छी रेसलर रही है, तो बिल्कुल हमारे साथ है और आश्वासन दिलाया कि मैं जाके सरकार से बात करूंगी और आपकी मांगे रखूंगी और पूरा भरोसा दिला रही है कि वो हमारी बात जैसा चाहते हैं वैसा वो करवा देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारा ये धरना जब तक चालू रहेगा, जब तक सब कुछ क्लियरिटी भी नहीं आ जाता, चाहे वो आज तक हो, कल हो या 10 दिन तक चले, पर हमें बबीता पे पूरा भरोसा है कि वो हमारा साथ दे के सरकार तक हमारी सारी मांगे जो है वो पूरी करवाएगी।
वहीं इस बीच खिलाड़ियों द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ और अध्यक्ष के ऊपर लगाए गए आरोपों और जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शन को समर्थन देने विपक्ष के नेता भी पहुंचने लगे, जिस पर खिलाड़ियों ने उनसे इस मामले पर राजनीति न करने की बात कही। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कुश्ती संघ को बर्खास्त करने की मांग की। इस मामले पर अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन पर कानूनी कार्रवाई की भी मांग की है। जो लगाए गए हैं ये किसी एक व्यक्तिगत रूप से नहीं लगाए गए, किसी एक के द्वारा। साक्षी मलिक, इससे पिछले ओलंपिक में आपको याद होगा 2 ही मेडल आए थे पीवी सिंधु और साक्षी मलिक का देश के लिए। विनेश फोगाट, मैं एक एक का बायोडाटा आपके सामने क्या रखूं। सरिता मोर, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, एक एक का लिस्ट आपके सामने। दुर्भाग्य है कि कल धरना देना पड़ा और ये कह के भी धरना देना पड़ा कि ये बात देश के सरकार के संज्ञान में लाने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो धरने में बैठना पड़ा। और तब से लेकर अब तक सरकारों की चुप्पी देश के हर नागरिक के दिल में चुभ रही है, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे वो हरियाणा सरकार हो। हमारी मांग है और मैं ये मांग बतौर एक सांसद के रूप में नहीं कर रहा, मैं एक भारत देश के नागरिक के रूप में मांग कर रहा हूं। हमारी मांग है कि तुरंत हमारे खिलाड़ियों का मान सम्मान बहाल करने की जिम्मेदारी सरकार ले, तुरंत कार्रवाई हो। पहली मांग है कि कुश्ती संघ को बर्खास्त किया जाए। जांच हो। ऐसे संगीन आरोप लगे हैं कि इन संगीन आरोपों को देखते हुए रेलेवेंट धाराओं के मुकदमे दर्ज किए जाएं। फिलहाल इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार ने खिलाड़ियों की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच कराने और कुश्ती महासंघ से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच करने के लिए कमेटी का गठन करने का ऐलान किया। बताया भी जा रहा है कि इस पूरे मामले पर आरोपों में घिरे अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी सफाई पेश करने के लिए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से फोन पर बातचीत की है। सरकार का आगे इसमें क्या रुख होगा देखने वाली बात होगी, लेकिन इसके अलावा विपक्ष अब तक इस मामले को तूल देने और सरकार को घेरने की पूरी कोशिश में आगे आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।